हाथों पर अभी मेहंदी का रंग बाकी था। गाड़ी की निशस्त पर चिप्स का एक खुला रैपर पड़ा था और दोनों एक दूसरे के कंधे से लगे बैठे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद उनकी मोहब्बत की कहानी कराची की एक सड़क पर खून में डूब जाएगी। नादिया और नजीउल्लाह ने सिर्फ 15 रोज कबल अपनी मर्जी से शादी की थी। ख्वाब शायद बहुत बड़े नहीं थे, बस साथ जीना चाहते थे, मगर उनकी किस्मत का फैसला अदालत में नहीं, गोलियों ने किया। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज। कराची के इलाके मलीर में पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि पाकिस्तान में लव मैरिज और गैरत के नाम पर होने वाले जराइम के खौफनाक हकीकत का एक और बाब है। सवाल ये नहीं कि नादिया और जावेद क्यों मारे गए, सवाल ये है कि आखिर कब तक अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की कीमत मौत होती रहेगी। पीर की दोपहर नादिया और नजीउल्लाह मलीर के मकामी अदालत में पेश हुए थे। दोनों ने अदालत के सामने बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। निकाहनामा जमा करवाया गया, कानूनी तकाजे पूरे किए गए और बज़ाहिर ऐसा लगा कि अब शायद खतरा टल गया है, मगर अदालत से बाहर निकलते ही उनकी निगरानी शुरू हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन का ताल्लुक सिंध के जिला दादू से था और वो कराची के इलाके सच्चल गोठ में रिहाइश पजीर थे। नादिया के वालिद ने चंद रोज कबल बेटी की अगवा की FIR दर्ज करवाई थी। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि किसी नामालूम शख्स ने नादिया को वर्गला कर अगवा किया है, लेकिन अदालत में नादिया ने साफ अल्फाज में कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। यही वो लम्हा था जहां मामला सिर्फ एक गुमशुदगी से निकलकर खानदानी अनाज, समाजी दबाव और नाम नेहाद गैरत के दायरे में दाखिल हो गया। नजीउल्लाह के भाई उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक अदालत में नादिया के अहले खाना, साबिक मंगेतर और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। मुद्दई का कहना है कि यही लोग अदालत के अंदर भी उन पर नजर रखे हुए थे। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नजीउल्लाह और नादिया एक सफेद अल्टो कार में हैदराबाद रवाना हो गए। रास्ते में सऊदाबाद के करीब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी गई। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद वहां पहुंच गए। FIR के मुताबिक नजीउल्लाह ने खतरा महसूस कर लिया था। उसने ड्राइवर से कहा, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, गाड़ी भगाओ, मगर वो बच न सके। सऊदाबाद में जिंदा स्टूडेंट बेकरी के करीब मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने गाड़ी को घेर लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद गाड़ी के करीब आए, फायरिंग करते हैं और चंद सेकंड्स में ही फरार हो जाते। नजीउल्लाह और नादिया मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके जिस्मों में मुतअद्दिद गोलियां पेवस्त थी। ये कत्ल सिर्फ चंद लम्हों में हुआ, मगर उसके पीछे बरसों पुरानी सोच खड़ी थी। पुलिस ने बाद अज़ां नादिया के भाई साजिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ किया कि उसने गैरत में आकर अपनी बहन को कत्ल किया। उसके बयान ने उस केस को मजीद होलनाक बना दिया। मुलजिम ने कहा कि नादिया की शादी पहले साजिद गोपांग नामी शख्स से तय की गई थी और उस रिश्ते के बदले 3.5 लाख रुपए लिए गए थे। शादी की तारीख भी मुकर्रर थी, मगर नादिया घर छोड़कर चली गई और नजीउल्लाह से शादी कर ली। मुलजिम के मुताबिक अदालत में नादिया से मुलाकात के बाद उसने कत्ल का फैसला किया। उसने एतराफ किया कि उसके पास 9mm पिस्तौल था और उसने 7 गोलियां चलाई। यहाँ एक सवाल बहुत अहम है, अगर एक बालिग लड़की अदालत में अपनी मर्जी का बयान दे चुकी थी तो फिर उसे तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया? क्या रियासत ऐसे जोड़ों को सिर्फ कागजी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देती है? क्या अदालत से बाहर निकलने के बाद उनकी जान की कोई कीमत नहीं रहती? पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात नए नहीं, मगर सिंध में हालिया दिनों में ऐसे वाकयात में खतरनाक इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते कंबर शेदात कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने पर 2 भाई कत्ल कर दिए गए, जबकि जैकबाबाद के इलाके ठुल में लव मैरिज के तनाज़े पर पूरे गांव को ही आग लगा दी गई। ये वाकयात जाहिर करते हैं कि मसला सिर्फ खानदानों का नहीं, बल्कि एक ऐसी इज्तिमाई सोच का है जहां औरत की मर्जी अब भी कबूल नहीं। मोहब्बत को जुर्म और अपनी पसंद से शादी को खानदान की बेइज्जती समझा जाता है। कई इलाकों में आज भी लड़कियों की शादी माली लेन देन, कबायली फैसलों या खानदानी मफादात के तहत तय की जाती है। ऐसे में अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से फैसला करे तो उसे बागी तस्वुर किया जाता है। नादिया और नजीउल्लाह की कहानी भी शायद खबरों में चंद दिन जिंदा रहेगी।
پھر کوئی نیا واقعہ، نئی لاشیں اور نئی سرخیاں آ جائیں گی، مگر سوال وہی رہے گا، آخر کب تک محبت کی قیمت موت رہے گی؟